लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे भंडारी सर, ये फाइल लो और शर्मा जी को भी संभालो। ओके सर। शर्मा जी, आप भंडारी साहब के साथ चले जाइए और चोरी के बारे में आपको जो कुछ भी मालूम हो वो इन्हें बता दीजिए। चलिए सर। लाल सिंह डाकू थोड़ी देर पहले महाजन टोले के चाय खाने में देखा गया। तुमने उसे देखा? मैं अगर देखता तो हथकड़ी पहने हुए स्वतः आपके सामने मौजूद होता सर। ठीक है, अगर वो पकड़ा गया तो अपनी रिपोर्ट में मैं यही लिखूंगा कि उसकी खबर तुम्ही ने दी थी। तुम्हें मालूम है कि उसकी गिरफ्तारी पे सरकारी इनाम दुगना कर दिया गया है? जी साहब। और आपको तो वो खास तौर पर धमकी दे चुका है सर। अरे भंडारी, जिसे अपना सर हथेली पे रखना ना आता हो उसे पुलिस में काम नहीं करना चाहिए। सुनो, तुम सादा लिबास वालों को टो के लिए भेज दो। राइट सर। मैं शिवपुर के दौरे पे जा रहा हूं। वहां से वापस आने के बाद मैं लाल सिंह को ढूंढूंगा। भैया, फिर आज किसी से लड़के आए हो ना? माँ ये फटी हुई कमीज देखेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी। तुम मेरी शिकायत करोगी? ना, मैं माँ को बोलूंगी मैंने फाड़ी। पांडे जी, पांडे जी, क्यों खड़े होकर घर में चिल्ला रहे हो? ये देखो तुम्हारे सबूत ने क्या हाल किया इन बच्चों का। अरे वो लाट साहब है कहाँ? वो तो घर की तरफ ही भाग कर आया था। मंगल, अरे मंगल, क्यों रे? तूने मारा इन बच्चों को? हैं? इन्होंने मुझे माँ की गाली दी थी तो क्या हुआ? मुझे गाली दी थी ना, तुम्हें नहीं, मेरी माँ को गाली दी थी। बस चिमटा रहे उसी के मुर्दे से। मैं तेरी माँ थोड़ी हूँ, मैं तो तेरे बाप की नौकरानी हूँ ना। अरे कल मुँहे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बोल बोल, मारेगा मारेगा, बोल। वो सब रहने दो, बहुत हो चुका। तुम लोगों ने क्यों गाली दी? ये रोज स्कूल में हमारा खाना चुरा के खा जाता है। क्या खाना चुरा के खा जाता है? क्यों रे, क्या कह रहे हैं लोग? बोलता क्यों नहीं? क्या तू अपना खाना घर से लेकर नहीं जाता? नहीं, माँ भैया को खाना नहीं देती है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। अब ये बच्चा कभी ऐसा नहीं करेगा। मैं तुम्हें ब्याह कर इसलिए नहीं लाया था कि तुम बिना माँ के बच्चे को भूखा मारो। मैंने तो ये सोचा था कि तुम माँ बनकर इसे अपने सीने से लगा लोगी, लेकिन तुमने इसकी ये हालत कर दी। क्षमा करना बेटा, मुझे पता नहीं था कि तू अपने घर में ही फाका कर रहा है। बेटे, उस थप्पड़ की चोट तुझसे ज्यादा मुझे लगी है। मंगल बेटे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसीलिए हवालदार से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं चाहता हूं तू पढ़ लिख कर बड़ा हो के पुलिस में भर्ती हो, वो भी सीधा सब इंस्पेक्टर। जानता है मैं तेरे लिए क्या लाया हूं? देख, ये रे इंस्पेक्टर की वर्दी, मैं तेरे जन्मदिन के लिए लाया था, तू इसे आज ही ले ले। अब बोल बोल, तू मेरा सपना पूरा करेगा ना? बोल बेटे, तू मेरा सपना पूरा करेगा ना? हाँ। मंगल बेटे। तो सरजू, क्या खबर लाए हो? ठाकुर, इंस्पेक्टर गुप्ता अपने खास हवलदार पांडे के साथ दौरे पे जा रहा है। दौरे पर नहीं, परलोक जा रहे हैं। हम एक बात बोले ठाकुर? बोलो। देखो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, बिसर जाओ। पुलिस वालों से भिड़ना अच्छी बात नहीं। हम कहीं और निकल चलते हैं। नहीं सरजू, ये नहीं हो सकता।
उन्होंने हमारे 5 साथियों को गोली मारी है और हमें जेल भिजवाया। अरे वो तो हम ही थे जो जेल तोड़कर बाहर निकल आए, वरना उस सजा को भुगतने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता। तुम कुछ भी कहो सरजू, हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटी सुषमा, हमारे जाने के बाद अपनी मम्मी को तंग नहीं करना है। नहीं तंग करूंगी। अरे राजनाथ, ये मंगल को भी साथ लिए जा रहे हो? सर आप तो जानते हैं घर में महाभारत छिड़ी रहती है, इसीलिए मैं इसे कुछ दिनों के लिए बाहर रखना चाहता हूँ और सोचता हूँ सर दौरे से वापस आने के बाद इसे किसी हॉस्टल में दाखिल कर दूं। ठीक है बेटा, बैठो। बाय। मैंने सोचा था राजनाथ के दूसरी शादी करके तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन लगता है तुम और दुखी हो गए। राजनाथ, बच्चे को लेके यहां से चले जाओ। नहीं सर, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। बुज़दिल, कमीने, हिम्मत है तो सामने आना। क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी, मैं हवलदार पांडे को नहीं बचा सका। और इंस्पेक्टर गुप्ता का क्या हुआ? वो शायद बच जाए, गोलियां तो सब निकाल दी। सर, लाल सिंह का अभी तक कुछ पता नहीं चला, तलाश जारी है। सारे रास्ते सील कर दिए हैं, तमाम चेक पोस्टों को खबर कर दिए हैं। लेकिन आप लोग बच्चे की तलाश के बारे में क्या कर रहे हो? जानते हो बच्चे की तलाश और उसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। लो ठाकुर, आखिरी बूंदे हैं, बड़े आराम बड़े प्यार से पीना। बहुत जल्दी कर दी ठाकुर। हाँ, अब क्या करोगे? अब चलते हैं, काली माता के मंदिर के पीछे से अपना खजाना निकालते हैं। वो तो कहो कि जेल जाने से पहले मैंने आखिरी डाके का सारा माल खोद कर वहीं गाड़ दिया था, वरना आज फकीरों की सी हालत होती। मतलब ठाकुर वो बात सच है कि आखिरी डाके का माल तुम्हारे पास है? हाँ, वो तो कम से कम 8-10 सेर सोना होगा ठाकुर। हाँ हाँ, इतना तो होगा। इसका मतलब ये कि हम लोग रईस हैं ठाकुर। जो हमारे साथी जेल में या जो मर गए उन सबको बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा। नहीं सरजू, वो माल नहीं बचेगा। ये क्या कह रहे ठाकुर? वो माल सिर्फ मेरा है। वैसे तू बहुत वफादार साथी है सरजू, लेकिन बहुत पुराना हो गया है और अब कोई भी पुरानी चीज मैं अपने साथ रखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हूं।
लड़के, ये कोई सोने की जगह है। चल घर जा अपने, उठ। कौन? तू तो जख्मी है। कौन है तू? मेरे पिता मर गए हैं। और माँ? माँ सौतेली है, उसने घर से निकाल दिया। उस्ताद, अफीम लोड कर दी है और गाड़ी भी तैयार है, चलिए। चलो मेरे साथ। उस्ताद, इसको कहाँ लेके जाएंगे? ये बच्चा जख्मी है, देखते जाओ। आओ मेरे साथ। नाका आ गया उस्ताद, लगता है गाड़ियां चेक हो रही हैं। तुम फिक्र ना करो, गाड़ी सबसे आगे लो। ओके। रोको भाई, गाड़ी रोको। ए, तुम आगे कैसे आ गया? ये मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गया है साहब, शहर ले जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। ये देखिए। ओ, ये तो बहुत घायल है, तुम जा सकते हो। ए, जाने दो, जाओ। अरे इस बच्चे के कदम तो बहुत मुबारक निकले, पूरे 15,000 रुपए का फायदा हुआ है। इस बात पे तो हम भी कायल हो गए उस्ताद। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? किसके बेटे हो? मैं राजनाथ पांडे का बेटा हूँ। उस साले हवालदार पांडे का बेटा है तुम? अरे बात तो सुन बेटा। कोई मेरे पिताजी को गाली देगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। अरे तू तो शेर का बच्चा है, टाइगर है टाइगर। बोल, हमारे साथ रहेगा? तुम लोग मेरे पिताजी को गाली तो नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, बोल रहेगा। लेकिन बेटा, हम लोग शरीफ आदमी नहीं हैं। और मुझे शरीफ बनना भी नहीं है। शरीफ लोग तो जल्दी मर जाते हैं, जैसे मेरे पिताजी। मुझे अभी मरना नहीं है, बड़ा होना है और अपने पिताजी के हत्यारों को ढूंढना है। टाइगर, बार बार यहाँ आने से क्या फायदा टाइगर? जो होना था वो हो चुका है, उसे ढूंढने से कुछ हासिल ना होगा। और जो होने वाला है वो हमें मालूम नहीं, इसलिए अपने आज में जियो। यहीं पे मेरा बचपन गुम हुआ था। यहाँ पे अब तक मेरे बचपन और मेरे पिता के खून की महक महफूज है। बार बार यहाँ आता हूँ अपने आप को ये याद दिलाने कि मैं अपने अतीत का कर्जदार हूँ और वो कर्ज मुझे अदा करना है। किसका कर्ज अदा करोगे? किससे बदला लोगे? मालूम नहीं लाल सिंह जिंदा भी है कि मर गया। यहाँ जब आता हूं तो यहाँ की जमीन कहती है मुझसे कि वो जिंदा है और अपनी मौत के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन अब तो उसकी शक्ल भी बदल चुकी होगी टाइगर, कैसे पहचानोगे? उसकी आस्तीनों से मेरे पिता के खून की महक आएगी। हाँ हाँ, जब आस्तीन महकेगी तो सूंघ लेना। बस ये बस है, ये उड़न खटोला है। अरे कमर का हारमोनियम बज गया। आया। अरे मिर्जा जी, जवानी में ये आलम है तो बुढ़ापे में क्या होगा? अरे वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। मगर गुलशन वो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी जुल्फ में आकर जो भुनगा आ फंसा होगा, न उसका कुछ अता होगा न उसका कुछ पता होगा, फकत वो ना पता होगा। परवाज भाई, भगवान के लिए शेर शायरी बंद की। अब बंद कर दी? बहुत थक गए हैं, थोड़ी चाय पिलवा दीजिए। आहा, मेरे मुंह की बात छीन ली। अमर सामने होटल है, चलिए पहले आप। पहले आप? पहले आप।
लगता है पहले आप में गाड़ी छूट जाएगी। हाँ 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 छूट जाएगी, मगर कैसे छूट जाएगी? परवाज भाई, आप चाय पर कितने शेर कह सकते हैं? अमा कहने पे आऊं तो उतने कहूं कि जितनी दार्जिलिंग और आसाम में चाय की पत्तियां हैं, फिलवदी अर्ज किया है, चाय की पत्ती अगर की बच्ची है। कविता देवी, कविता देवी। कौन कविता? अम्मा कमाल करके और उस्ताद, कविता देवी नहीं मालूम? आह क्या गाती है, माँ कसम क्या नाचती है। आह बात तो तब होगी महफिल यहाँ जम जाए। अरे क्यों नहीं उस्ताद, तुम सिर्फ आवाज करो, महफिल यही जमा देता हूँ। बोलो। देखो तो छोड़ी चाय को, प्रोग्राम ये। नमस्ते कविता देवी। वालेकुम नमस्ते कह रही हैं। वाह वाह, आप क्या गाना गाती है, माँ कसम बहुत बहुत अच्छे। हमारे उस्ताद है ना उस्ताद, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। वो कह रहे थे आपकी कव्वाली सुनेंगे। हमने कहा जनाब आज महफिल यही जम जाए। देखिए कव्वाली कोई कुल्फी है कि यहाँ जम जाएगी? हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप हॉल में तशरीफ लाइए। नहीं साहब नहीं, आज महफिल यही जमेगी। हमारे उस्ताद है ना उस्ताद, वो आपके बहुत बहुत बड़े फैन है। भाई साहब फैन की जरूरत नहीं, यहाँ पे हवा चल रही है भाई मियाँ। मैं उस फैन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मैडम वो हमारे उस्ताद है ना। मैं समझ गया, वो इनके बहुत बड़े फैन है, मद्दा है, मगर हुजूर आप अक्ल के नाखून लीजिए। नाखून, वाह वाह वाह, क्या नाखून है हमारे उस्ताद, माँ कसम इन्हीं नाखून के तो फैन है, सच बोल रहा हूँ मैं। वाह क्या तमाचा अर्ज किया है, मिसरे उला की तरह, मिसरे सानी की तरह मुकर्रर दूसरा। लड़के सुनो, तुम गाओगी तो यही गाओगी, वरना उठा के घर ले जाएंगे, समझी? गाओ। चलो उठ। कौन है बे? टाइगर के इलाके में लड़कियां नहीं छिड़ते। अबे बड़ा आया टाइगर। आप जाइए बैठिए। क्या लड़ता है? कौन है ये? अपने कुलभूषण का बेटा है साहब। तो तुम हो टाइगर? भाई बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी। मैंने भी आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मुलाकात अब हुई है। हर काम अपने वक्त पर होता है टाइगर। आज तुम मिले हो, भगवान की दया से कुछ तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और कुछ हमारा भी। आज तुम जिस आदमी की जगह लेने जा रहे हो वो पिछले 7 साल से हमारे साथ था। हाँ, कुछ दिन पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ कुछ बताता, किसी ने उसे लॉकअप में गोली मार दी। किसी ने अब ये बातें भी तुम्हें बताने की जरूरत है टाइगर? तुम तो खुद समझदार आदमी हो, लेकिन एक बात जरूर है कि वो आदमी जब तक जिंदा रहा किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारी तरफ कोई नजर उठाकर देखता। मेरा टाइगर उससे भी तो हाथ आगे निकलेगा जगन सेठ। क्यों नहीं, क्यों नहीं? टाइगर एक काम करो, तुम आज से रुस्तम की जगह संभाल लो। कुलभूषण तुम्हें हमारे सारे कारोबार समझा देगा। ओह यस, जाओ। आओ टाइगर। ओके, ऑल द बेस्ट। टाइगर, ये मुख्तार है यहाँ का इंचार्ज। आइए।
तुम्हारे बारे में जगन सेठ का टेलीफोन आ चुका है। ये बोतलें क्या कर रही हैं? भरी जाती हैं। 1 बाटल असली में 10 बाटल नकली मिला के बरांडी की 11 बाटलें तैयार की जाती हैं। हम लोग यहाँ स्कॉच, रेड एंड व्हाइट, गर्ज ये की हर किस्म की शराब तैयार करते हैं। अरे सेठ, ड्रम में से 2 मरी हुई छिपकली निकली है। छिपकली? हाँ। छिपकली से तो नशा और भी ज्यादा तेज हो जाता है। जाओ जाओ, बोतलें भरो और अपना काम करो। ठहरो, छिपकली वाली सारी शराब फेंक दो। क्या बात करते हो टाइगर? इससे तो सिंडिकेट का हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। हर जिंदगी हजारों रुपयों से ज्यादा कीमती है। फेंक दो। तुम चीज क्या हो जो यहाँ आकर अपना हुक्म चला रहे हो? जाओ अपना काम करो। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। ज्यादा बड़बड़ की तो जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगा। अरे अरे, ये क्या करते हो टाइगर? ये बेचारा तो इसका हुक्म मानता है और ये तुम्हारा हुक्म मानेगा। जॉन, सब ब्रांडी फेंक दो। आओ टाइगर, अब तुम्हें दूसरी ब्रांच दिखाएं। आओ। ये है कौन? अरे ऐसे कई आए और कई चले गए। तुम बरांडी बोतलों में भर दो, देखा जाएगा। जेंटलमैन, मुझे यहां इसलिए ट्रांसफर किया गया है कि यह इलाका जुर्म की ज्यादतियों की वजह से बहुत बदनाम है और इसकी रोकथाम के लिए डिपार्टमेंट ने बहुत से कदम उठाए हैं। जगह जगह पर स्पेशल फोर्स, मोबाइल दस्ते और ऑफिसर्स की सूटेबल जगहों पर तब्दीलियां भी की हैं, लेकिन सदर के इलाके में कोई फर्क नहीं हुआ। जुर्म और बढ़ रहा है, गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो ऑफिसर बिकता नहीं वो मारा जाता है। मैं रिटायर होने से पहले उस इलाके को बिल्कुल साफ देखना चाहता हूं। यूं समझ लीजिए कि उस इलाके से मेरी पर्सनल लड़ाई है। इसलिए मैं अपने डिपार्टमेंट के बहुत ही काबिल इंस्पेक्टर विजय शुक्ला की ट्रांसफर सदर पुलिस स्टेशन में करता हूं। थैंक यू सर। मैं तुम्हें बड़ी आजमाइश की जगह भेज रहा हूं विजय। आपको मायूसी नहीं होगी सर। गुड। दैट्स ऑल जेंटलमैन। विजय, तुम जरा रुकना। अपना ख्याल रखना। जी। अरे हाँ, सुषमा का एक मैसेज है। वो आ गई? हाँ, उसने कहा है कि तुम और दीपा कल रात का खाना हमारे यहाँ खाना, और मुन्ना को जरूर लेके आना। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। यस। बाय। हैंड्स अप नाना जी, हिलिएगा नहीं। नहीं लूंगा भाई, नहीं लूंगा। चुपचाप से अपनी सारी पब्बियां मेरे हवाले कर दीजिए, वरना नमस्ते चाची। हेलो सर। जीते रहो, जीते रहो। बेटा जाओ अब अपने असली नाना जी को प्रणाम करो। चाचा जी, आप हर वक्त मुन्ना को पिताजी की याद क्यों दिलाते रहते हैं? उसे भूलने क्यों नहीं देते? बेटी, न मैं आज तक राजनाथ को भूला हूं और न अपनी जीते जी तुम में से किसी को भूलने दूंगा। तुम्हारे पिता के एहसानों का बदला सिर्फ तुम्हें पाल पोस के बड़ा करने और तुम्हारी शादी कर देने से ही नहीं चुकाया जा सकता। राजनाथ का नाम दोस्ती, वफादारी और इंसानी फर्ज का शानदार नमूना है। काश मंगल मिल जाए। उसे पाए बिना मरने से डर लगता है, क्योंकि वहां अगर राजनाथ ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं बताती हूँ। मंगल को ढूंढ ढूंढ कर आप थक गए डैडी, कहीं पता चला? अब भूल जाइए ना उन्हें। सुषमा ठीक कहती है सर, पुरानी बातों को भूल जाइए, याद करके क्या फायदा। हेलो दीपा। हेलो। हाय। हाँ सुषमा, आज कौन से गांव की धूल फांक कर आ रही हो? अरे जीजा जी, हिंदुस्तान की 3/4 आबादी वही धूल फांक कर आंसू पीकर सो जाती है। होशियार है ना विजय। आज फिर सुषमा अपनी कोई उल्टी सीधी स्कीम सुनाकर हम दोनों की जेब काटने वाले हैं। डैडी, इस बार जो मैंने स्कीम सोची है ना, आप सुनेंगे तो आप भी भड़क जाएंगे। क्या स्कीम सुननी पड़ेगी? अरे पहले खाना खा ले भाई। मैं चलूं? अरे खाना तो खा लो।